हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके हम वन लाइनर करेंगे। क्या करेंगे? वन लाइनर, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। किससे? जो अमेरिकी था वो स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। कौन था? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध किसने लड़ा था? तो वो लड़ा था जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जर्मन साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों के पतन में हिस्सेदार रहा। तो कौन था जो हिस्सेदार रहा था? तो वो था राष्ट्रवाद। क्या था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जर्मन साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्य के पतन में हिस्सेदार रहा था। क्या? राष्ट्रवाद। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन गणराज्य में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट ने किया था। यानी कि इनमें से कौन थे जिसने उसका तख्ता पलट किया? जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। तो वो कौन थे जिन्होंने रोमन गणराज्य को, जो कि उसका राज्यकाल कब तक चला था? 509 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक कायम रहा था। उसका तख्ता पलट किसने किया था गाइस? तो वो किया था अगस्त ने। किसने किया था? अगस्त ने इसका तख्ता पलट किया था। जो अगस्त थे वो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जिसके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला था। तो किसके शासनकाल में? तो वो फैला था जूलियस सीजर के शासन में। किसके? जूलियस सीजर के शासन में। क्या था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक। कौन सैन्य नायक थे? जूलियस सीजर नायक जिसके अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैला था। कौन थे? जूलियस सीजर। कौन थे? जूलियस सीजर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मैसिडोन राज्य के वह राजा जिसने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीता था। तो वो कौन थे? सिकंदर थे। कौन थे? सिकंदर मैसिडोन राज्य के थे। कहाँ के थे? मैसिडोन राज्य के। उन्होंने कई सैन्य अभियान किए थे और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा भारत तक के ब्यास को जीता था। तो वो कौन थे? तो वो थे सिकंदर। कौन थे? सिकंदर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो किसने? तो ईरान ने। किसने? ईरानियों ने अपना अधिकार कर लिया था। किस किस पर? छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर ईरानियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबेरियस। कौन? टिबेरियस जो कि 14 से 37 ईस्वी जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, वह गोद लिया हुआ पुत्र था। किसने गोद लिया था? तो अगस्त का। किसका गोद लिया हुआ पुत्र था? अगस्त का। कौन? टिबेरियस। कौन था? टिबेरियस। और उसका शासनकाल कब से? 14 से 37 ईस्वी तक चला था और जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद स्थापना हुई थी। जो माओ थे उन्होंने क्या कहते हैं माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? तो चीनी जनवादी गणराज्य की। तो किसकी नेतृत्व में हुई थी? चीनी जनवादी गणराज्य की साम्यवादी क्रांति के बाद स्थापना हुई थी। और वो भी कब? 1949 में। किसके नेतृत्व में? तो माओ के नेतृत्व में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल देश का संस्थापक कौन था? यानी कि नेपाल देश की स्थापना किसने की थी या नेपाल देश का संस्थापक कौन था? तो वो थे पृथ्वी नारायण शाह। कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जानकू। कौन? जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली एक अनूठी संस्कृति प्रथा है। कैसी सांस्कृतिक प्रथा है? कौन सी? जानकू। कैसे? जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। कहाँ की? तो ये है नेपाल की। कहाँ की प्रथा है? नेपाल की। कौन सी? जानकू। कौन सी प्रथा है? जानकू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की वह जनजाति जो बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? बजरी नृत्य। और ये कहाँ का है? तो पाकिस्तान का। ये कब करती है? तो ये करती है पश्तून में। कौन सी जनजाति है? पश्तून जनजाति है जो कि बजरी नृत्य करती है। और बजरी नृत्य कहाँ का है? तो पाकिस्तान का। ठीक है, और पारंपरिक नृत्य करती है कौन? पश्तून जनजाति। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि पहले चीन के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे सन यात सेन। कौन थे? सन यात सेन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। तो कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो गाइस वो लड़ी गई थी 1944 में। कब लड़ी गई थी? 1944 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्टिल कौन? बेस्टिक जेल पर जनता के हमले की घटना ने जन्म दिया था। जो बेस्टिक जेल थी उस पर जब जनता ने हमला किया था तो उस घटना ने किस चीज़ की जन्म दिया था, तो उसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। किसने? बेस्टिक जेल पर जनता के हमले ने। तो कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था। ठीक है गाइस, फिर है सोवियत संघ टूटा था। जो सोवियत संघ था वो कब टूटा था, तो सोवियत संघ टूटा था 1991 में। कब टूटा था? 1991 में। कौन सा? सोवियत संघ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 9वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? किस देश ने दिया था सार्वभौमिक मताधिकार 9वीं शताब्दी में? तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने। किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। ठीक है गाइस, किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है नेपोलियन की पराजय हुई थी। जो नेपोलियन थे उनकी पराजय कब हुई थी, तो उनकी पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। किसके युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। जो संयुक्त राज्य अमेरिका थे उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था, तो वो उन्होंने अपनाया था 1787 में। कब अपनाया था? 1787 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था, तो वो प्रेरित थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ का नारा संबंधित है। जो दुनिया के मजदूर एकजुट हो जाओ ये नारा कहाँ से दिया था और किसकी क्रांति में दिया गया था, तो ये रूसी क्रांति से संबंधित है। किससे? रूस की क्रांति से संबंधित है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के पहले काल में कैलिको के नाम से जाना जाता है। तो कैलिको के नाम से क्या जाना जाता है, तो कैलिको के नाम से कपास को जानते हैं। किसे जानते हैं? कपास को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था। कौन से नोट पर, तो 50 पाउंड के नोट पर। किसने? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कूट भाषा को समझने वाले चित्रों को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था। तो वो किसने लिया था, तो वो लिया था एलन ट्यूरिंग ने। किसने? तो जो कोड भाषा को समझने वाले कौन थे, तो वो थे एलन ट्यूरिंग। कौन थे? एलन ट्यूरिंग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है वह नेता जिनको बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोवेन आइलैंड में रखा गया था। कौन थे? वह नेता कौन थे जिनको बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोवेन आइलैंड में रखा गया था? कहाँ पर? रोवेन आइलैंड में रखा था। तो वो थे गाइस, कौन थे वो थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला को विश्व धरोहर स्थल रोवेन आइलैंड में रखा गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारत में मंदिर स्थापना शैली नहीं है। तो कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है, तो भारत में गोथिक मंदिर शैली स्थापत्य शैली नहीं है। कौन सी? गोथिक स्थापत्य शैली नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे कल हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।